साल था 1600, जब इंग्लैंड की एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी इतिहास का सबसे बड़ा खेल खेलने निकल चुकी थी। नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ऊपर से सिर्फ व्यापारी, लेकिन अंदर से एक ऐसा साम्राज्य जो धीरे धीरे पूरे भारत को निगलने वाला था। उस समय भारत दुनिया की सबसे अमीर जमीनों में गिना जाता था। दिल्ली के बाजारों में सोना चमकता था। बंगाल के कपड़े यूरोप की शान थे। मसाले, रेशम, हीरे, सब कुछ इस मिट्टी में था। और दूर लंदन में बैठे अंग्रेज बस एक मौके का इंतजार कर रहे थे। शुरुआत हुई व्यापार से। कुछ जहाज आए, कुछ गोदाम बने, और फिर धीरे धीरे बंदरगाहों के किनारे अंग्रेजों के किले खड़े होने लगे। भारत के राजाओं को लगा ये सिर्फ व्यापारी हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में सबसे खतरनाक हमले अक्सर तलवार से नहीं, भरोसे से शुरू होते हैं। और फिर आया बंगाल, भारत का सबसे अमीर इलाका। धान से भरे खेत, रेशम के कारखाने और खजानों से भरे महल। ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर अब इसी दौलत पर टिक चुकी थी। 1757, प्लासी का मैदान। एक तरफ बंगाल का नवाब सिराज उद दौला और दूसरी तरफ कंपनी की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन असली लड़ाई मैदान में नहीं हुई थी। असली खेल पर्दे के पीछे खेला जा चुका था। नवाब के अपने लोग खरीदे जा चुके थे। सोने के बदले वफादारी बेच दी गई थी। और जब युद्ध शुरू हुआ तो बंगाल की सेना का एक बड़ा हिस्सा बस खड़ा देखता रहा। कुछ घंटों में भारत का सबसे अमीर प्रांत एक कंपनी के हाथों में चला गया। एक ऐसी कंपनी जिसके पास न ताज था न कोई देश, लेकिन अब उसके पास भारत की दौलत थी। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम। बंगाल का खजाना खाली किया जाने लगा, कर बढ़ा दिए गए, किसानों से आखिरी दाना तक छीन लिया गया। कारीगरों के हाथ काटे जाने की कहानियां पूरे देश में फैलने लगीं। जो कपड़ा कभी दुनिया खरीदती थी, वही बुनकर अब भूख से मरने लगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कंपनी सिर्फ पैसा नहीं ले रही थी, वो पूरे सिस्टम को बदल रही थी। भारत के राजा अब कठपुतली बनते जा रहे थे। जहां विरोध हुआ वहां सेना भेज दी गई, जहां लालच काम आया वहां सोना भेज दिया गया, और जहां दोनों न चले वहां कानून बना दिए गए। धीरे धीरे पूरा भारत एक कंपनी के अकाउंट बुक में बदलता जा रहा था। लंदन की सड़कों पर रोशनी बढ़ रही थी, लेकिन उसी समय भारत के गांव अंधेरे में डूब रहे थे। 1770 बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लाखों लोग भूख से मरने लगे। सड़कों पर लाशें पड़ी थीं। माहें अपने बच्चों को बचाने के लिए भीख मांग रही थीं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स कम नहीं किया। अनाज के गोदाम भरे रहे और लोग बाहर मरते रहे। इतिहासकार लिखते हैं कि उस अकाल में करीब 1 करोड़ लोग मारे गए। लेकिन कंपनी के मुनाफे फिर भी बढ़ते रहे। और फिर भारत की दौलत समुद्र पार जाने लगी। जहाजों में भरकर सोना गया, हीरे गए, कपड़ा गया, मसाले गए, और साथ में गया भारत का भविष्य। कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की आग भारत की लूटी हुई दौलत से और तेज हुई। लंदन की फैक्ट्रियों का धुआं कहीं न कहीं भारत के उजड़े घरों से उठ रहा था। लेकिन सबसे बड़ा स्कैम सिर्फ पैसे का नहीं था। सबसे बड़ा स्कैम था लोगों के दिमाग पर कब्जा। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारतीयों को यकीन दिलाना शुरू किया कि वे कमजोर हैं, भटे हुए हैं, और उन्हें चलाने के लिए अंग्रेजों की जरूरत है। फूट डालो और राज करो, ये सिर्फ एक नीति नहीं थी, ये पूरा हथियार था। राजाओं को आपस में लड़ाया गया, धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी की गईं, और एक एक करके पूरा देश कंपनी के कब्जे में जाता गया। फिर आया 1857, जब पहली बार भारत ने एक साथ आग की तरह उठना शुरू किया। मेरठ से शुरू हुई चिंगारी दिल्ली तक पहुंच गई। सैनिकों ने बगावत कर दी, राजाओं ने हथियार उठा लिए, और पहली बार अंग्रेजों को लगा कि उनका खेल खत्म हो सकता है। लेकिन कंपनी ने ऐसी क्रूरता दिखाई जिसने पूरे देश को हिला दिया। गांव जला दिए गए, लोगों को पेड़ों से लटकाया गया, तोपों से बांधकर उड़ा दिया गया। सड़कों पर खून बहता रहा, और भारत धीरे धीरे फिर खामोश हो गया। लेकिन उस खामोशी के पीछे गुस्सा जिंदा था।
1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया, क्योंकि अब कंपनी इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि खुद ब्रिटेन को उससे डर लगने लगा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करीब 200 सालों में भारत की बेहिसाब दौलत बाहर जा चुकी थी। एक समृद्ध देश गरीबी और भुखमरी में धकेला जा चुका था। और सबसे डरावनी बात, ये सब किसी राजा ने नहीं किया था, ये सब किया था एक कंपनी ने। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन सिर्फ एक अंत नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत थी। अब भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन जा रहा था और शुरू हो रहा था ब्रिटिश राज का दौर। रेलवे बिछेंगी, कानून बदलेंगे और पूरा देश एक नए सिस्टम में ढलता चला जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ी कहानी छुपी थी। अगला भाग जल्द आ रहा है। साम्राज्य AI को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है।